हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है डीआरके टीवी पर। मैं हूं आपका दोस्त डॉक्टर कन्हैया, बीकानेर, राजस्थान से। दोस्तों, आज इस वीडियो के माध्यम से भगवान गौतम बुद्धा का एक बहुत ही सुपर्ब कॉन्सेप्ट आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। एक सुपर्ब सिद्धांत उनका मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रहा हूं। अगर आपने इस सिद्धांत को अपनी जिंदगी में उतारा तो आप अपनी जो एंजाइटी है, अपना जो पैनिक है, अपना जो ओवर थिंकिंग है, अपना जो नेगेटिव थिंकिंग है, अपना जो ओसीडी है, अपना जो डिप्रेशन है, उसको पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। क्या है यह सिद्धांत, क्या है इसका साइंटिफिक बेसिस, पूरा मैं स्टेप बाय स्टेप एक्सप्लेन कर रहा हूं। इसको बहुत अच्छे समझना, बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करना। अब यहां पर बहुत सारे लोग मुझसे पूछ लेते हैं कि सर, ये जो एंजाइटी है, ये जो पैनिक है, ये जो ओसीडी का, इसको पूरी तरह से खत्म करना पॉसिबल है क्या? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इसको पूरी तरह से 100% इसको खत्म करना पॉसिबल है। पर वो पॉसिबिलिटी तभी हो पाएगी जब हम उन कारणों को खत्म कर देंगे जिन कारणों की वजह से हमारे भीतर ये साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही है। हमारे अंदर एंजाइटी हो रहा है, हमारे अंदर ओसीडी हो रहा है, हमारे अंदर डिप्रेशन हो रहा है, हमारे अंदर पैनिक हो रहा है, हमारे अंदर ओवर थिंकिंग हो रहा है। जब आप उन कारणों को खत्म कर देंगे ना, तो आप इसको पूरी तरह से खत्म करने में कामयाब हो जाएंगे। कारणों को हम कब खत्म कर पाते हैं दोस्तों? कारणों को हम तब खत्म कर पाते हैं जब हम कारणों को सही तरीके से पहचान पाए। जब आप कारणों को अच्छे से पहचानते हो तभी आप क्या कर पाते हो? कारणों को खत्म कर पाते हो। तो ये जो कारणों के प्रति जो पहचान है, इसी पहचान को बहुत अच्छे से जो एक्सप्लेन कर रहे हैं वो भगवान गौतम बुद्धा अपने शिष्यों को एक्सप्लेन कर रहे हैं। जब उनके शिष्य उनसे पूछते हैं कि भाई, ये जो मन इतना परेशान होता है वो क्यों परेशान होता है, तो उस कारण को जो भगवान गौतम बुद्धा है वो किस तरह से एक्सप्लेन करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझना। अगर आपने इसको समझा, अगर आपने इसको अपनी जिंदगी में उतारा ना, तो आप अपने साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से पूरी तरह से बाहर निकलेंगे। दोस्तों, भगवान गौतम बुद्धा वो अपने शिष्यों को एक बगीचे के अंदर लेके गए, और बगीचे के अंदर क्या है कि बहुत अच्छे सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे। और जब सुंदर सुंदर फूल खिले हुए थे तो भगवान गौतम बुद्ध अपने शिष्यों से, अपने भिक्षुओं से राय मांगते कि आप बताओ, इसके बारे में कुछ कहो। तो सभी शिष्य बोलते हैं कि बहुत ही अच्छा दृश्य है, बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है, कितना सुंदर सुंदर दृश्य है। इन सुंदर सुंदर खिले हुए फूलों को देखकर मन बड़ा हर्षित हो रहा है, मन के अंदर आनंद की लहरें उठ रही है। ऐसा लग रहा है जैसे साक्षात जो प्रकृति है, परमेश्वर है, जो परमात्मा है, वो यहां पर नृत्य कर रहा हो, और उनके नृत्य का जो रस है वो सब तरफ बह रहा है, और उस रस से हम बहुत ज्यादा आनंदित हो रहे हैं। तो भगवान गौतम बुद्धा ने कहा कि बहुत ही बढ़िया। फिर वो अपने शिष्यों को लेकर वापस अपने आश्रम में आ जाते हैं। अब 2-4 दिन बीतते हैं, उसके बाद में वापस वो अपने शिष्यों को लेके सेम उसी बगीचे में, उसी जगह पर लेके जाते हैं। अब 2-5 दिनों के अंदर जो कुछ फूल है वो मुरझा गए, कुछ फूल है वो जमीन पर गिर गए। तो गौतम बुद्धा फिर से अपने शिष्यों से पूछते हैं कि अब बताइए कैसे हैं। तब जो शिष्य वो एक स्वर में बोलते हैं कि नहीं, अब तो बहुत बुरा लग रहा है, बहुत खराब है। ये मुरझावे मुरझावे जो फूल है ये मन को डराते हैं, ये जो जमीन पर जो गिरे हुए फूल हैं ये मन के अंदर भय पैदा करते हैं, ये अच्छा नहीं हुआ, ये अच्छा नहीं है। वो जो सुंदर खिले हुए फूल थे, वो जो मोमेंट था, वो मोमेंट बहुत अच्छा था, वो पल बहुत अच्छा था, वही पल रहता तो कितना बढ़िया रहता। ये तो खराब मोमेंट है, ये तो खराब पल है। अब यहीं पर भगवान गौतम बुद्धा मन को व्यथित करने वाली ये जो एंजाइटी है, ये जो एंजाइटी पैदा होती है, इसके कारण को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं। क्या कारण बताते हैं भगवान गौतम बुद्धा? यहां पर कारण बताते हैं कि हमारे भीतर जो पकड़ने की आदत है, ये आदत हमारे भीतर एंजाइटी पैदा करती है। हमारे भीतर पैनिक पैदा करती है, हमारे भीतर ओसीडी पैदा करती है, हमारे भीतर डिप्रेशन पैदा करती है, हमारे भीतर अलग अलग प्रकार की साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा करती है। क्या पकड़ने की आदत? समझना। भगवान गौतम बुद्धा कहते हैं कि जो फूल है वो फूल पैदा होता है, वो फूल खिलता है, खिलने के बाद वो फूल मुरझाता है, और उसके बाद में वो फूल गिर जाता है। ये इस फूल का जीवन चक्र है, ये इस फूल की नियति है। इस नियति को
इस संसार की कोई भी ताकत बदल नहीं सकती, कोई भी ताकत इस नियति को चेंज नहीं कर सकती। जो फूल पैदा हुआ है वो फूल खिलेगा ही खिलेगा, और खिलने के बाद वो फूल मुरझाएगा ही मुरझाएगा, और मुरझाने के बाद वो फूल गिरेगा ही गिरेगा। वो फूल इस मिट्टी के अंदर, इस प्रकृति के अंदर समा जाएगा। ये इस फूल की नियति है। इस चक्र को इस संसार का कोई भी व्यक्ति चेंज नहीं कर सकता, कोई भी व्यक्ति इसको बदल नहीं सकता, चाहे कितना ही बड़ा ताकतवर क्यों ना आ जाए, वो इसके अंदर कुछ नहीं कर सकता। लेकिन हमने जो फूल के पैदा होने और फूल के खिलने को पकड़ लिया, हमने आधी प्रकृति को पकड़ लिया, लेकिन हम इस फूल के मुरझाने और फूल के गिर जाने को स्वीकार नहीं कर पाते। क्योंकि जब आप एक चीज पकड़ लेते हो तो फिर आप दूसरा स्वीकार नहीं कर पाते। जब आप एक पार्टी पकड़ लेते हो तो फिर आप दूसरी पार्टी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते, फिर उसका विरोध करना पड़ता है। आपने इस चीज को पकड़ लिया, आपने फूल के खिलने को पकड़ लिया। अब आप चाहते हैं कि जीवन में हमेशा ये फूल खिला ही रहे, प्रतिदिन प्रतिपल ये फूल खिला ही रहे, हमेशा वही मोमेंट बने रहे जिसमें ये फूल हमेशा खिला रहे। हमने फूल के खिलने को तो पकड़ लिया, फूल के मुरझाने को और फूल के गिरकर इस मिट्टी में समा जाने को, इस प्रकृति के अंदर समा जाने को हमने स्वीकार नहीं किया। हम ये नहीं चाहते, हम सिर्फ यही चाहते हैं, बस हम चाहते हैं कि बस यही हमेशा बना रहे, ये कभी ना आए। ये जो हमने इस आधे हिस्से को पकड़ लिया, ये आधे हिस्से को पकड़ने की वजह से हम इसको तो स्वीकार कर लेते हैं, लेकिन इसको स्वीकार नहीं कर पाते। हम आधा जीवन स्वीकार कर पाते हैं। अब इससे प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आप किसी फूल को खिला हुआ देखते हो तब तो आप बहुत अच्छा महसूस करोगे, बहुत अच्छा बढ़िया महसूस करोगे, लेकिन वो फूल हमेशा खिलता हुआ नहीं रह पाएगा, वो फूल मुरझाएगा। मुरझाते ही आप क्या हो जाओगे, वहां पर दुखी हो जाओगे, आप एंजाइटी में चले जाओगे। वो फूल गिरेगा, आपको और दुख होगा, आपको बहुत तकलीफ होगी, आपको बहुत ज्यादा घुटन महसूस होगी कि यार ये क्यों गिरा, ये क्यों मुरझाया, इसको मुरझाना नहीं चाहिए था। और आप इस फूल के वापस खिलने का प्रयास करने लग जाते हो। अरे भाई ये फूल नहीं खिलेगा, इसका चक्र खत्म हो गया। हम जो ये एक चीज को पकड़ लेते हैं ना, हम हमेशा जवान रहे, हम अपनी जवानी को पकड़ लेते हैं, नहीं मेरे अंदर तो बुढ़ापा आना ही नहीं चाहिए। हम पैदा होने को पकड़ लेते हैं, नहीं पैदा होना तो ठीक है, कोई अगर मरता है भाई, कोई अगर पैदा होगा वो बच्चा बनेगा, उसके बाद में जवान होगा, उसके बाद में बूढ़ा होगा, उसके बाद में मरेगा, और इस दरमियान शरीर के अंदर बहुत सारी बीमारियां भी, नहीं नहीं हमेशा स्वस्थ ही रहना चाहिए, किसी भी सूरत के अंदर स्वस्थ रहना चाहिए, थोड़ी लेश मात्र भी मेरे अंदर प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, लेश मात्र भी मेरे अंदर बीमारी नहीं होना चाहिए, एकदम परफेक्ट बॉडी होना चाहिए, कुछ भी गड़बड़ नहीं होना चाहिए। ये जो परफेक्टनेस को हम पकड़ लेते हैं, ये जो जवानी को हम पकड़ लेते हैं, तो किसी दिन परिस्थितिवश जब हमारे भीतर किसी भी प्रकार की कोई बीमारी पैदा होती है, उस दिन हम बड़े परेशान हो जाते हैं, उस दिन हमारा दिल टूट जाता है। और जब दिल टूटता है तो हम क्या होते हैं, परेशान होते हैं। उस दिन हमारे भीतर एंजाइटी पैदा होती है। फिर जब हम किसी की डेथ देखते हैं तब हमारे भीतर एंजाइटी पैदा होती है, क्योंकि हमने पैदा होने को स्वीकार किया, हमने हमेशा जवान रहने को स्वीकार किया, हमने बूढ़े होने को स्वीकार नहीं किया, हमने मरने को स्वीकार नहीं किया। हमने जवानी को पकड़ा, हमने पैदा होने को पकड़ा। ये जो एक चीज को पकड़ लेते हैं, ये जो पकड़ना है, यही पकड़ना हमें क्या देता है, तकलीफ देता है। यार वो जो 10 दिन पहले वाला जो इवेंट था ना, वो बहुत बढ़िया था, उसको पकड़ के बैठ जाते हैं। अब उसको जब पकड़ के बैठ जाते हैं तो बाकी दिनों में हम क्या हो जाते हैं, एब्सेंट हो जाते हैं। यार वो जो बचपन के दिन थे ना, बस वही दिन अच्छे थे, बाकी का कोई दिन अच्छा नहीं है। अरे जिंदगी का हर पल, हर मोमेंट, हर परिस्थिति बहुत बढ़िया है, लेकिन हम क्या है कि बस वो बचपन को पकड़ के बैठ जाते हैं। हम 10 दिन पहले के, हम 1 साल, अरे यार उसके साथ था ना, वो दिन बहुत बढ़िया था, वो हमेशा मेरे साथ है। अरे वो हमेशा साथ रहे, आपका साथ आना परिस्थितिवश था, परिस्थितियों के कारण आप साथ है, और आपका साथ था, अब ये साथ बिछड़ेगा भी, ये भी उसी परिस्थिति का हिस्सा है, ये भी इसी प्रकृति का हिस्सा है। लोग साथ आते हैं, लोग साथ चलते हैं, और लोग साथ विदा हो जाते हैं, बिछुड़ जाते हैं, ये भी प्रकृति का हिस्सा है। ये पूरा चक्र हमारे जीवन के अंदर चलता है, लेकिन हम साथ आने को तो पकड़ लेते हैं, बाकी चीजों को हम स्वीकार नहीं कर पाते इस चक्कर में। और ये जो एक चीज को पकड़ लेना है, यही चीज क्या देती है, हमें तकलीफ देती है। जीवन पूरा है, हमने दिन को पकड़ लिया, हम रात को स्वीकारते नहीं, नहीं रात तो होना ही नहीं चाहिए, नहीं नहीं बीमारी तो होना ही नहीं चाहिए साहब, कोई मरना तो चाहिए ही नहीं साहब। ये जो एक चीज को पकड़ना है, यही पकड़ना हमें क्या देता है, तकलीफ देता है। हमारे घर के अंदर हमारे फैमिली मेंबर्स हैं, हमने उनका जो पर्सनालिटी है, उनका जो व्यक्तित्व है,
उस व्यक्तित्व के अंदर, उनकी पर्सनालिटी के अंदर उनके किसी एक बिहेवियर को पकड़ लिया। नहीं, ये इस तरह से बात करते ना तो बहुत बढ़िया है। अरे यार, वो तो हर तरह से बात करेंगे। नहीं नहीं, बस इस तरह से बात करें। हम प्रतिपल उनके उसी तरह से बात करने की अपेक्षा उनसे करते रहते हैं, और वो तो अपने हिसाब से बात करेंगे, वो तो उस अपेक्षा के अनुसार बात नहीं करेंगे। और ये जो आपने पकड़ लिया ना उस एक चीज को, बस इसी तरीके से, बस इनको इस तरह से ही करना चाहिए, इनको कम से कम ऐसे सोचना चाहिए, इनको कम से कम इस तरह से बिहेव करना चाहिए, इनको कम से कम इस तरह से चलना चाहिए, इस तरह से रहना चाहिए, मेरे साथ में इस तरह से बातचीत करनी चाहिए, मेरे साथ में इस तरह से होना चाहिए। हमने जो ये कुछ चीजों को जो पकड़ लिया है ना, ये पकड़ना हमारे भीतर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। ये पकड़ना हमारे भीतर पैनिक पैदा करता है। ये पकड़ना हमारे भीतर ओसीडी पैदा करता है कि बस मुझे तो इतना ही एग्जैक्ट, मेरे दिमाग में जो साफ सफाई है ना, बस इतना ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए, इसके अलावा तो कुछ होना ही नहीं चाहिए, इसके अलावा तो कोई गड़बड़ होनी ही नहीं चाहिए, बस यही होना चाहिए। ये जो एक चीजों को हम जो पकड़ लेते हैं, यही पकड़ना हमारे भीतर क्या पैदा करता है? एंजाइटी पैदा करता है। जीवन में सफलता मिली, बस मुझे हमेशा सफलता मिलती रहनी चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए, बस मुझे तो हमेशा यही चीज मिलती रहनी चाहिए। ये जो हमेशा मुझे यही मिलता रहना चाहिए, ये जो मिलने को जो आपने पकड़ लिया ना स्ट्रांगली, अब ये पकड़ना आपके साथ में बड़ा तकलीफ देगा। इस कारण से अगर आप जीवन के भी किसी एक पल को पकड़ लेते हो, एक मोमेंट को पकड़ लेते हो, तो वो मोमेंट तो बीतेगा, स्वभाव है, अस्तित्व का स्वभाव है। जीवन तो आगे बढ़ेगा बढ़ेगा, आप चाहे चाहो चाहे ना चाहो, जीवन तो आगे बढ़ेगा ही बढ़ेगा। और जीवन जब अपने स्वभाव से आगे बढ़ता है, लेकिन आपने तो एक चीज को पकड़ रखा है, और वो पकड़ने वाला मोमेंट अगर आपको आगे नजर नहीं आता, तो फिर आप तकलीफ में आते हो। यार वो होता तो कितना बढ़िया रहता, अच्छा वैसा ही रहता तो कितना बढ़िया रहता, वही गर्लफ्रेंड होती तो कितना बढ़िया रहता, वो मेरी पत्नी होती तो कितना बढ़िया रहता, वो मेरे पति होते तो कितना बढ़िया रहता, यही रहता तो कितना बढ़िया रहता। वो जो मोमेंट्स को हमने जो पकड़ लिया है ना दोस्तों, ये पकड़ना ही हमारी मानसिक परेशानी का सबसे बड़ा कारण है। और जितना ज्यादा हम अपने इस पकड़ने की प्रक्रिया के प्रति अवेयर होते हैं, इस पकड़ने की प्रक्रिया के प्रति जागरूक होते हैं, उतना ही बेहतर तरीके से हम अपने इस पकड़ने की प्रक्रिया को छोड़ पाते हैं, इसको हटा पाते हैं। इसके प्रति हमारी अवेयरनेस होना बहुत ज्यादा जरूरी है, इसके प्रति हमारा जागरूक होना बहुत ज्यादा जरूरी है। और ये अवेयरनेस, ये जागरूकता तभी हमारे भीतर पैदा होती है जब हम जीवन की परिपूर्णता को स्वीकार करते हैं कि भाई इस दुनिया के अंदर जो व्यक्ति पैदा हुआ है वो जिएगा, और जीने के दरमियान उसको बहुत सारी बीमारियां होगी, बीमारियां होने के साथ साथ उसके बाद में वो बूढ़ा होगा, और बूढ़ा होने के बाद में वो मरेगा ही मरेगा। ये संपूर्ण सत्य है जीवन का, और सबसे बड़ा सत्य है। आप पैदा हुए हो, पैदा होने के साथ साथ आपके मरना भी तय है, फिक्स है, वो तो किसी भी सूरत में टल नहीं सकता। इस दुनिया में ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं पैदा हुआ जो मरा नहीं है या जो अमर है। किसी भी सूरत में अमर होना संभव नहीं है, वो तो तय है, टिकट तो कटी हुई है। आप चाहे उस टिकट के बारे में सोचते नहीं नहीं नहीं, बस मरना नहीं है, उस मरना नहीं है उसके चक्कर में हम जीते भी नहीं है, बस प्रतिपल उसी के बारे में सोचते रहते हैं। नहीं नहीं नहीं, मरना नहीं है यार, बीमार नहीं होना है, उसके चक्कर में जो प्रतिदिन हमें जो जीवन मिल रहा है उस जीवन को हम जी ही नहीं पाते, क्योंकि एक चीज को पकड़ ले, बस ऐसा ही रहना चाहिए। अरे ऐसा तो कैसे रहेगा? जीवन जिस तरह से आगे बढ़ेगा वो तो उसी तरीके से ही आगे बढ़ेगा। और जीवन के अंदर पैदा होना, जीवन के अंदर बचपना आना, उसके बाद में जवानी का आना, उसके बाद में बुढ़ापे का आना, और उसके बाद में मरना, और इस दरमियान बहुत सारी बीमारियों का आना, ये तय है। मेरे बाल हमेशा काले ही रहने चाहिए, नहीं वो काले, वो सफेद भी होंगे। मेरी चमड़ी हमेशा चमकती ही रहनी चाहिए, नहीं वो ढलेगी, उसमें झुर्रियां भी आएगी। मेरा शरीर एकदम हमेशा जवान ही रहना चाहिए, नहीं ये बूढ़ा होगा। मैं हमेशा एकदम सफल ही रहना चाहिए, नहीं ये भी होगा। नहीं इन लोगों को हमेशा मेरे साथ में ऐसे ही व्यवहार करना चाहिए, नहीं लोग अपनी जरूरत के हिसाब से, अपने स्वार्थ के हिसाब से आपसे व्यवहार करेंगे। वो आप क्या चाहते हो उसके हिसाब से व्यवहार नहीं करेंगे, वो अपने हिसाब से व्यवहार करेंगे। उनकी जो खुद की जो समझ, उनका खुद का जो विवेक है, उस विवेक के आधार पर आपसे व्यवहार करेंगे, ना कि आपके चाहने के आधार पर आपसे व्यवहार करेंगे। और जितना जल्दी हम इस चीज के प्रति जागरूक हो जाएं, जितना जल्दी हम इस चीज के प्रति अवेयर हो जाएं, उतना ही जल्दी हम अपने मन को अपने भीतर स्थिर करने लग जाते हैं, उतना ही जल्दी हम अपनी इस पकड़ने की आदत से मुक्त होने लगते हैं, हम अपनी मानसिक परेशानियों से मुक्त होने लगते हैं, हम अपनी एंजाइटी से, हम अपने पैनिक से, हम अपनी ओवर थिंकिंग से, हम अपनी डिप्रेशन से, हम अपनी ओसीडी से, इन सब से हम क्या होने लगते हैं? फ्री होने लगते हैं, हम साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से बाहर निकलने लगते हैं।
तो दोस्तों उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और अब तक यदि आपने मेरे यूट्यूब चैनल DRK TV को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज उसे सब्सक्राइब करें ताकि मेरे नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। दोस्तों हम अपनी वो जो आदतें जिसकी वजह से हमारे भीतर साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स पैदा होती है, एंजाइटी पैदा होती है, ओवरथिंकिंग पैदा होती है, डिप्रेशन पैदा होता है, OCD पैदा होता है, पैनिक पैदा होता है, वो जो हमारी आदतें हैं वो कौन कौन सी हमारी आदतें, कौन कौन सी हमारी गलतियां, कौन कौन सी हमारी मिस्टेक्स हैं, उन मिस्टेक्स को हम कैसे आइडेंटिफाई करें, कैसे हम उनको सही करें ताकि हम अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम से हमेशा के लिए बाहर निकले। इसके ऊपर हम लोगों ने एक स्टेप बाय स्टेप लर्निंग का एक पूरा CBT का वर्कशॉप लॉन्च किया हुआ है, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में, जिसको आप अपने अंदर इंस्टॉल करके अपनी साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स को पूरी तरह से खत्म करने में बहुत अच्छे से मदद ले सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय